बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का ऑल इन वन टेक के से चैनल में। जो मेरे भाई भी सऊदी अरब में रहते हैं, आप सभी भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाला हूँ जवाज़ात की जानब से। सऊदी अरब में अगर आप लोग काम करते हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो सभी भाइयों के लिए ये ज़रूरी है कि सऊदी अरब के कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरब में आए दिन कोई ना कोई कानून बनता रहता है जिस पर अमल करना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सऊदी शहरी है या गैर मुल्की है। तो सऊदी जवाज़ात की जानब से कुछ अनाउंसमेंट हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग ऐसी गलती करेंगे तो आप लोगों को ना सिर्फ जो है 20 रियाल जुर्माना होगा, 20,000 रियाल जुर्माना होगा, बल्कि आपको सऊदी अरब से जो है वो बाहर अपने मुल्क में वापस भेज दिया जाएगा। हो सकता है उसको जेल में भी रखा जाए। तो इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सऊदी जवाज़ात की जानब से ट्वीट हुए हैं, जिसमें एक ट्वीट कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। ए फाइन ऑफ अप टू 20,000 रियाल shall be imposed anyone caught performing the attempting to perform Hajj without a permit and anyone holding visit visa or of kinds and another attempts to enter the city of Makkah al-Mukarramah and the holy sites of remaining them। जी हाँ, सऊदी जवाज़ात ने कहा है, मैं आपको सिंपल इसको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। उन्होंने तकरीबन 7 ऐसी जगह बताई हैं कि जहाँ पर आप लोगों का जाना ममनू है, आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। अगर आप लोग जाएंगे हज के सीज़न में ऐसी जगहों पर और आपके पास अगर हज परमिट नहीं है या मक्का का परमिट नहीं है, तो आप लोगों को ना सिर्फ 20,000 रियाल फाइन होगा, बल्कि आपको मुल्क में वापस भी भेज दिया जाएगा, हो सकता है जेल भी हो। और ऐसा अफराद जो लोग ऐसे लोगों की सपोर्ट करता है जो कि इलीगल तरीके से सऊदी अरब में हज करने के लिए आए हुए हैं या कर रहे हैं या छुप कर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उस मददगार को भी, उस हेल्प करने वाले को भी जुर्माना, सज़ा और कह लें कि मुल्क से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जैसा कि मक्कातुल मुकरमा के कह लें कि इर्द गिर्द इलाके, उसके बाद मक्का के अंदर, उसके बाद मुशारा अल मुक़द्दसिया, उसके बाद जो है जो इनका ट्रेन है जहाँ पे हाजियों को ले जाया लाया जाता है, उसके अलावा उनके कोई मरकज़ वगैरह हैं, कुछ सिक्योरिटी सेक्टर्स वगैरह हैं। इन सभी जगहों पर अगर इन 7 जगहों पर अगर आप लोग बगैर परमिट के दिखाई देंगे तो आप लोगों को 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। और ऐसे शख्स की आपने मदद भी नहीं करनी। अगर आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है मदद करने के लिए, तो मक्का में रहने वाले 911 पर कॉल करें, और जो मक्का से बाहर हैं वो 999 पर कॉल करके इतलात दे सकते हैं अगर कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो उसके रहने से। क्योंकि बाज़ लुकात जो रूम शेयरिंग होते हैं कुछ जानने वालों के, वो उनको सपोर्ट करते हैं और आप उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी में आप उसके साथ रह रहे हैं और आपको डर है कि उसके साथ साथ आप भी ना पकड़े जाएं, तो उससे पहले आप लोग जो है इस नंबर पर इतला करके जो है अपनी सेफ्टी बरकरार रख सकते हैं। नहीं तो उसके उन रूम वालों के साथ साथ अगर आप रह ही रहे हैं, आप उनके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उठा लिया जाएगा, आप लोगों को भी जुर्माना होगा और मुल्क से निकाल दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। हज सीज़न में इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं। उन ऐसे सेंसर लगाए हुए हैं, कैमरे लगाए हुए हैं कि वहाँ पर हाजियों के फेस स्कैन किए जाते हैं और फेस स्कैन करके इस चीज़ का पता लगा लिया जाता है कि इस चेहरे के आदमी के पास परमिट है या नहीं। जैसे उसके स्कैन में आ जाता है कि इसके पास परमिट नहीं है, फ़ौरन उसको उठा लिया जाता है। तो लिहाजा ऐसा काम मत कीजिए, आप लोग इलीगल तरीके से हज करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।